दोस्तों, एक नवाब साहब थे जो पान खाने के बड़े शौकीन थे, लेकिन उनकी एक बहुत गंदी आदत थी कि वो कहीं पर भी थूकते लगते थे। चाहे कितना भी स्वच्छ साफ रहता, वहाँ पर वो थूकते ज़रूर थे, क्योंकि पान उनके मुंह में कभी ख़त्म नहीं होता था। तो वो फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म अच्छी नहीं लगती है तो उसकी बुराई भी कर रहे हैं, पब्लिक से भी बात हो रही है, लेकिन थूकते बराबर बेहतरीन कॉलिन पर थूकते जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। नवाब फिल्म का नाम था शहंशाह। अमिताभ बच्चन डायलॉग बोलते हैं, और रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, बस अपन को याद कर लो कि शहंशाह बोलता है। और उसके बाद अमिताभ बच्चन जी मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो नवाब साहब क्या कहते हैं, फिल्म की बुराई भी कर रहे हैं और थूकते भी जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अमा कितनी बेकार किस्म की पिक्चर है भाई, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। अकेला अमिताभ बच्चन 10-15 आदमी को मारे चले जा रहा भाई, मूड खराब हो गया, बेकार में पैसे चले गए। तभी गेट कीपर ने देखा कि नवाब साहब फिल्म की बुराई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बेहतरीन कालीन पर थूकते ही चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। तो वो आता है, अरे ये इतनी बेहतरीन कालीन पर थूकते चले जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती? कहीं और जाके थूको। कहाँ थूकें, आपके मुंह पर थूक दें? अरे भाई, मैं पान खाने का शौकीन हूँ, पान की पीक कहाँ थूकने जाऊँगा? अरे जब पानदान साथ में रखते हो तो एक थूकदान भी साथ में रख लिया करो। अमा तुम्हारे पास क्या थूकदान है? लाओ तुम्हारे तुम थूकदान में थूक दे। ऐसी बात करते हो। अमा वो ज़माना नहीं रह गया जब थूकने के लिए गले में हांडी और पैरों के निशान मिटाने के लिए कमर में झाड़ू बांधी जाती थी। ये संविधान और कानून की दुनिया है, इसमें कुछ नहीं होगा। उसने गेट कीपर कह रहा, देखिए नवाब साहब, अगर आपने दोबारा यहाँ थूका तो मैं उठा के तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। फेंक दीजिए, लेकिन हम फिर आ जाएंगे, पान की पीक तो हम जरूर थूकेंगे। अमा तुम्हें क्या मतलब, तुम हमारे लिए थूकदान की व्यवस्था कर दो, ले आओ यहाँ पे। गेट कीपर सोचता है इनके मुंह लगना अच्छी बात नहीं, और हमें क्या मतलब, हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। वो अपना आराम से चला जाता है, वार्निंग दे जाता है, लेकिन नवाब साहब नहीं मानते हैं। तभी ऊपर बालकनी से एक महिला बैठी थी, उसका छोटा सा बच्चा था। वो ऊपर से बाथरूम कर देता है, नवाब साहब के ऊपर गिरती है। तो नवाब साहब क्या कहते हैं, अमा क्या हो रहा भाई, एक तो फिल्म बेकार और दूसरे इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं भाई, बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया है, कपड़े भी खराब हो गए, मूड तो खराब हुआ ही, साथ में हमारे कपड़े भी खराब हो गए, क्या हो रहा है? तभी ऊपर से महिला बोली, अरे दरअसल बच्चे ने पानी का गिलास गिरा दिया है। अरे क्या कह रही हो, पानी का गिलास गिरा दिया? अमा क्या मैं स्वाद भी नहीं जानता, पानी है या पेशाब? अरे नवाब साहब, पानी है गिरा है। अमा झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही हो, मुझे नापाक कर दिया। कोई बात नहीं नवाब साहब, हम साफ कर देंगे। अरे तुम क्या साफ कर दोगी? देखो, एक तभी पड़ोस में अम्मा बैठी थी, उनसे कहते हैं, देखा अम्मा, एक तो फिल्म बेकार और दूसरे इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं भाई, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। और अम्मा गेट कीपर जो है वो थूकने के लिए मना कर रही है। अरे बेटा, फिल्मों में ऐसा होता रहता है, ये पिक्चर हॉल है,
यहाँ पाक और नापाक नहीं देखा जाता है। अरे कैसी बात कर रही हो अम्मा? अरे साफ सफाई भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, तुम थूकते चले जा रहे हो, इससे कोई साफ सफाई नहीं हो रही है, इससे नहीं गंदगी फैल रही। अम्मा आप भी ऐसी बात कर रही हो? एक तो गेट कीपर मना कर रही है, आप भी हमसे कह रही हैं। अरे बेटा, हम तुम्हें एक सलाह दें कि सऊ की जेब में थूक दो, कालीन पर मत थूको। अम्मा जूते पड़वाएंगे क्या? मेरा सर फोड़वाना चाहती हैं? अरे किसी की जेब में थूकेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा, जूते पड़वाएंगी। अरे हम 1 घंटा से तुम्हारी जेब में थूक रहे, तुम्हें मालूम पड़ी? थैंक यू वेरी मच।